आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड में श्रद्धा मनु पाठ के पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पद्यांश नंबर 1 है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का झुलसा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर लहरों द्वारा फेंकी गई किसी एक मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इन निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती है, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। प्रश्न नंबर 4 है, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रवाह की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। पद्यांश नंबर 2 है, जलधि के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद हैं और कविता का नाम श्रद्धा मनु है। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार जब तक मानवता यानी मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है, तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। तो श्रद्धा ने मनु को भांति भांति समझाया है और कहती है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सागर के स्रोत फूट रहे हैं, जिसमें द्वीप रूपी कछुए डूब रहे हैं और उतरा रहे हैं, फिर भी आप जैसी दृढ़ मूर्ति अगर खड़ी रहे तो मानवता बढ़ती जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, संपूर्ण सृष्टि की रचना किनसे हुई है। तो इस पद्यांश के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की रचना श्रद्धा और मनु से हुई है। प्रश्न नंबर 5 है,
श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई? तो श्रद्धा ने कहा कि शक्ति के जो विद्युत कण हैं, अगर उनका समन्वय किया जाए तो मानवता विजयी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? तो दृढ़ मूर्ति का आशय श्रद्धा और मनु से है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्स और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उत्स शब्द का अर्थ है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ है नवीन, उत्थान। प्रश्न नंबर 8 है, द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है? तो द्वीप कच्छप में रूपक अलंकार है। पद्यांश नंबर 3 देखेंगे। पद्यांश है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा से विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या लिखेंगे इसमें, मनु कहते हैं कि मेरे इस अतिशय निराशपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन को शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। प्रश्न नंबर 4 है, पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो पद्यांश में मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 5 है, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमारा इससे पहले वीडियो का प्रश्न था कि श्रद्धा मनु कौन सी रचना का भाग है, यानी श्रद्धा मनु कौन सी रचना से लिया गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। और जिन्होंने इसका आंसर दे दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना से लिया गया है, यानी जो इनका महाकाव्य है कामायनी, उसी का एक भाग है ये श्रद्धा मनु। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।